हेलो दोस्तों। मैं हूं सुमित, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अप एकेडमी पर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों पहले आपको क्लास में एक सीट प्रोवाइड की गई थी जो कि बेसिक नंबर्स की थी। इसमें यूनिट डिजिट, यूनिट टू डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की सीरीज थी। तो आज हम लोग इन्हीं की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो काफी बच्चों को इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से हम वन बाय वन क्वेश्चन को लेकर के चल रहे होंगे, ठीक है। और वो बच्चे परेशान ना हो जिन्होंने अभी तक यूनिट डिजिट या यूनिट टू डिजिट इसके कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं। आप आराम से क्लास को लें, धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा हर एक टाइप के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे और आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप परेशान ना हो कि ये चीजें आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको नहीं समझ में आने वाली, आ जाएंगी समझ में अच्छे से, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहां से जो भी सवाल आएगा इसके बाहर से एग्जाम में कभी भी सवाल पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इस सीट में रखे गए हैं वो सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बेस पर हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल, और जो कि इस टेस्ट सीरीज का भी पहला सवाल है। देखो पहला सवाल आपके सामने क्या दिया है, बोला गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 into 2 into 3 into 4 that it is up to 19। 1 into 2 into 3 that it is up to 19। तो हमें इन संख्याओं का गुणा करा करके इनका इकाई का अंक देखना है। क्या कि इनमें इकाई का अंक क्या होता है। अच्छा, आप एक बात बताएं, अगर आप 1 का गुणा 2 में कराते हो इकाई के स्थान पे कितना 2 मिलता है। अगर आप 15 का गुणा सपोज कर लो भाई 32 से करा दो, तो आप क्या करोगे, इकाई का अंक चाहिए। इकाई का अंक आपको कैसे मिलता है, जब आप इकाई के अंकों का गुणा कराते हो तो 5 का गुणा 2 में कराओगे कितना 0। जब आप 1 से लेकर के 19 तक की संख्याएं लिखोगे तो यहां पर देखो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो अगर आप 5 का गुणा 2 से करा देते हो 5 दूनी 10, 10 में इकाई स्थान पे कितना है 0। तो 10 का गुणा 3 से कराओ या 4 से कराओ, जिस संख्या से भी कराओगे, लेकिन उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड भी इस तरीके से बोला गया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 81 into 82 into 83 डेट 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 अप टू 89। तो आपको यहां पे भी वही माइंड लगाना है कि यहाँ पे देखो 1 है 2 है, तो यहाँ पे आगे चल करके 85 भी तो होगा। और जैसे ही आपने 5 का गुणा 2 में कराया तो इकाई स्थान पे 0 मिलेगा, और 0 का फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन करा दे उसका इकाई का अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। देखो बोला गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43191 की होल पावर 819। यहां पे यूनिट डिजिट क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है इकाई के अंक से। सवाल में आपसे क्या पूछा गया, सवाल में आपसे पूछा गया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो जब कभी भी आपको किसी भी सवाल में इकाई का अंक निकालना होता है तो उसकी बाकी के सभी जो संख्याएं होती है, बाकी के सभी जो अंक होते हैं वो हमारे लिए यूजलेस होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है एक से। तो अगर आप 1 की घात 1 करोगे तो इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा, अगर आप 1 की घात 2 कर दोगे तो इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा, और अगर आप 1 की घात 3 कर दोगे तब भी कितना मिलेगा 1। तो 1 की घात आप कुछ भी क्यों ना कर दें, 1 की घात आप कोई भी नंबर लिख दो, लेकिन इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो 1 की घात 819 है, तो यहां पर इकाई के स्थान पे कितना मिलना है 1। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी इकाई के स्थान पे 1 है और उसकी पावर कुछ भी क्यों ना लगी हो, इकाई का स्थान वहां पर कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद में देखो भाई फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 821 की होल पावर 437 इंटू 5230 की होल पावर 519। अब हमें इसका इकाई का अंक निकालना है। तो चलो जरा देखो, अभी अभी आपने देखा था कि 1 की घात यहाँ पे 437 है, 1 की घात यहाँ पे 819 थी, तो इकाई का स्थान कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ था, तो फिर वहां पे 1 ही मिला था, तो यहाँ पे भी कितना होगा 1 ही होगा। अच्छा अभी देखो भाई 5230 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब 0 की भी पावर कुछ भी क्यों ना लगी हो, उसका भी इकाई का अंक नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो 1 का गुणा 0 में कितना 0 मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया 0। बात समझ में आ गई। तो इन सवालों को हटा दें।
चलिए देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। फिफ्थ में बोला गया है 4576 की होल पावर 892 इंटू 8121 की होल पावर 493। हमें इसका इकाई का अंक बताना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस 0, 1, 5 या 6 हो, क्या हो, 0 हो, 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो उसमें पावर कुछ भी क्यों ना लगी हो, पावर कुछ भी हो, तो यहां पे देखो पावर जैसे 892 वहां 493 कुछ भी क्यों ना हो, यूनिट प्लेस जो होता है वो हम कभी भी चेंज नहीं होता है। यूनिट प्लेस क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहां पे जैसे 6 की घात 892 दी हुई थी, तो यहां पे कितना रहना है, 6 ही रहना है। यहाँ पे 1 दिया तो 1 देखो इसमें आता है, तो इसकी पावर अगर ओपन करोगे तब भी कितना आएगा, 1। और अगर आप 6 और 1 का गुणा करा दोगे तो इकाई के स्थान पे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो पांचवे का देखो पहला ऑप्शन दिया गया। अब देखो जरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। सिक्स में बोला गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 894 की होल पावर 765। 894 की होल पावर कितनी है, 765। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, अब देखो यहाँ पे 0156 तो है नहीं, तो फिर आप सीधे सीधे क्या अप्लाई कर सकते हो, आपको करना क्या है, एक प्रोसेस अप्लाई करो। आप घात के पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये कि यूनिट 2 डिजिट ले लो, यूनिट 2 डिजिट ऑफ गिवन पावर, जो भी घात दी हो उसकी इकाई के 2 अंक ले लो। तो हमने कौन से ले लिए, 65 ले लिए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। हमेशा किससे भाग कराओगे, 4 से ही भाग कराना है। तो हमने 65 को भाग कराया 4 से, ठीक है। और आपको यहां से रिमाइंडर सॉर्ट आउट करना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 4 से जब 65 में भाग कराओगे तो 11 चौके 64 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 4 से आपने 65 में डिवीजन कराया तो 11 चौके 64, शेषफल कितना बचा, 1। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो चौथा स्टेप क्या होगा, वही आप पावर बना दोगे। पावर कौन बन जाएगा, जो रिमाइंडर बचा था, जो शेषफल आया है वही पावर बन जाएगा। तो यहां पे 765 हटा करके आप क्या लिख दोगे, 1। तो 4 की घात 1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। 4 की घात 1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गई है ना। सबसे पहला काम क्या है, इकाई के 2 अंक लेने हैं, किसमें, पावर के। तो 65 ले लिया, डिवीजन बाय 4, 65 को भाग कराया 4 से, रिमाइंडर निकालो, जो रिमाइंडर आएगा उसी को आप पावर बना दोगे। तो यहां पे हमें 8 9 से तो मतलब ही नहीं है, तो 4 को लेकर के 4 की घात आप 1 कर दो, आंसर कितना मिल जाना है, 4 मिल जाना है, ठीक है। देखो भाई अगला क्या दिया है, अच्छा 6 हो गया, 7 कराना है। 7 में दिया है 414 की होल पावर 818। वही चीज यहां पे भी करनी है, क्या है, 18। तो 18 को आप सबसे पहले भाग किससे कराओगे, 4 से। 4 से भाग कराओगे, 4 चौके 16, और शेषफल कितना बचा, 2। और हमने बोला था जो शेषफल बचेगा उसी को आप पावर बना दोगे। तो 4 की घात कितनी, 2, और 4 की घात 2 का मान कितना होता है, 16। आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। देखो भाई जरा 8वां नंबर क्या दिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 819 की होल पावर 719। 819 की घात क्या है, 719। आपको क्या करना है, आपको इकाई के 2 अंक लेने हैं, 19। 19 को भाग किससे कराना है, 4 से। हमेशा 4 से ही भाग कराना होगा। 4 चौके 16, और शेषफल निकालो, शेषफल कितना, 3। जो शेषफल आएगा वही घात बन जाएगा। तो 9 की घात आप कितना चढ़ा दोगे, 3। और 9 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 9 गुणे 9 गुणे 9। 9 का गुणा 9 में कराओगे कितना, 27। 27 का 7, और 7 का गुणा 9 में करोगे, 9 7 63। तो 63 में इकाई स्थान पे कितना मिल जाएगा, 3। कंफर्म है ना। तो चलो भाई 8वां नंबर क्लियर हो गया। 9 पे बात करते हैं। 9 देखो क्या बोला गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 469 की होल पावर 820। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ओके ना। देखो क्या बोला गया, 469 की होल पावर 820। यहां पे भी आप वही चीज करेंगे जो अभी करते आए, क्या,
इकाई के 2 अंक लो 20, हमेशा भाग किससे कराएंगे 4 से, 4 पंचे 20 और शेषफल कितना हो 0। अच्छा देखो, जब शेषफल 2 बच रहा था तो हमने घात 2 चढ़ाई थी, जब शेषफल 3 बच रहा था तो हमने घात 3 चढ़ाई है। लेकिन जब शेषफल 0 होगा, जब रिमाइंडर, या फिर आप उसको शेषफल भी बोल सकते हो, जब रिमाइंडर 0 हो, जब रिमाइंडर क्या हो 0 हो, तो पावर कितनी चढ़ेगी, तो पावर 4 होगी। तो हमें पावर कितनी लेनी होगी 4 लेनी होगी। तो यहां इसका देखो सॉल्यूशन हम ऊपर दे रहे हैं। हाँ, तो 9 की घात आप कितना चढ़ाओगे, 0 नहीं चढ़ा करके 9 की घात 4 चढ़ाओगे। तो 9 की घात 4 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 का गुणा 9 में कराओगे 81, 81 में क्या एक स्थान पे 1 आ जाएगा, और 9 का गुणा 9 में कराओ कितना 81। अब देखो यहाँ पे हम 1 और 1 का गुणा करा ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 1 का गुणा कराओ कितना 1 मिल जाएगा। कंफर्म है, ओके ना। तो चलो भाई, ये कौन सा था 9 नंबर था, ठीक है 9 भी हो गया। हर एक सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है। हाँ, पहला सवाल जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, दूसरा सवाल जो होगा वो उससे अलग होगा, थर्ड आया वो उससे अलग होगा। तो यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की खासियत है। हाँ, कि यहाँ पे कोई भी सवाल आपका छोड़ा नहीं गया। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी तरीके से सवाल टूट सकता है, वो आपको दिया गया, ठीक है। देखो भाई 10 में क्या बोला गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 412 की होल पावर 516। यहां पे भी आपको क्या करना है, यहां पे भी आप वही करेंगे। इकाई के 2 अंक 16, भाग किससे कराओगे 4 से, 4 चौके 16, शेषफल कितना 0। और अगर शेषफल 0 आया तो फिर आप घात किसको चढ़ाओगे 4 को। तो फिर आप 2 की घात 4 चढ़ा लो, और 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16। तो 16 में देखो इकाई स्थान पे कितना मिल गया 6, ठीक है। तो 10 में जो फोर्थ ऑप्शन दिया 6, वही आपका आंसर होगा। 11 नंबर देखो, बोला गया है 8172 की होल पावर 519 में यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट किसमें सॉर्ट आउट करना है, 8172 की होल पावर 519। वही काम करना है, इकाई के 2 अंक 19, भाग किससे कराओगे 4 से, 4 से भाग करा दो, 4 चौके 16, शेषफल कितना है 3। तो जो शेषफल होगा उसी को आप 2 की घात चढ़ा दोगे, 2 की घात 3 का मान 8। ये आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। 12 नंबर देखो भाई, 12 में ये बोला गया है कि 41373 की होल पावर 814। पहली बात, हमें पूरे नंबर से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है, मतलब इकाई के अंक से मतलब है। जो करना है वही करो। 14 को हम भाग किससे कराएंगे 4 से, 4 तिया 12, शेषफल कितना 2। जो शेषफल आएगा वही घात बन जाएगा। तो 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का कितना मान होता है 9, ओके ना। तो कौन सा था 12 नंबर था, 12 का 9 सेकंड ऑप्शन आ रहा है। 13 देखो भाई, 13 में बोला गया है कि 41373 की होल पावर 8176। इकाई के 2 अंक कौन से 76, 76 को भाग किससे कराओगे 4 से। तो 76 को जब 4 से भाग करा रहे होगे तो 19 बार में कट जाएगा, 19 चौके 76, शेषफल 0। और जब शेषफल 0 आएगा तो उसी को आप घात 4 बना दोगे। तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मान कितना होता है 81। तो इकाई स्थान पे कितना 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 14 देखो, अब स्टार्टिंग के अभी यहां पे देखो 3 की घात 2 पे भी सवाल बना है, 3 की घात 4 पे भी सवाल बना है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल धीरे धीरे टूट रहे हैं। 14 नंबर देखो क्या दिया है, 8917 की होल पावर 4215। कितना दिया है 8917 की होल पावर 4215। इसमें हमें यूनिट डिजिट सॉर्ट आउट करना है, वही चीज करनी है। 15 लिखा हुआ है, भाग किससे कराओगे 4 से, 4 तिया 12, शेषफल कितना आया 3, 3 शेषफल आया तो 7 की घात 3 चढ़ा दो, और 7 की घात 3 का मान 343। 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 और 7 का गुणा कराओगे 49, 49 का 9, और फिर 9 और 7 का गुणा करा दोगे 9 7 63, 63 में एक स्थान पे कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 14 क्वेश्चन आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। अभी और भी डिस्कस करते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे वो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा वो यूनिट 2 डिजिट रहेगा, तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में उसको भी स्टार्ट कर ले। 15 नंबर देखो भाई, 15 में क्या बोला गया, 15 में बोल रहा है 9128 की होल पावर 4132। तो सबसे पहला काम, इकाई के 2 अंक कौन से 32, 32 को भाग कराओगे 4 से, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना 0। और अगर शेषफल 0 हुआ तो आप वहां पे पावर क्या चढ़ाओगे 4। तो 8 की घात आपको कितनी चढ़ा देनी 4, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 और 8 का गुणा कितना 64,
64 में इकाई स्थान पे कितना 4, 8 और 8 का गुणा कराओ कितना 64, 64 में इकाई स्थान पे 4, 4 और 4 का गुणा 16, तो 16 में इकाई स्थान पे कितना मिल जाएगा 6। ठीक है, तो 15 का डी ऑप्शन आ गया। अब देखो सवाल जो है वो इस बेस पे, अभी तक के जितने भी चल रहे थे वो सभी एक बेस पे, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस था। ठीक है, अब जो सवाल है वो अब और ज्यादा चेंज हो रहा है। अब देखो जरा क्या है, 16 नंबर में बोला है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 111। यूनिट डिजिट सॉर्ट आउट करना है किसका, फैक्टोरियल 111 का। देखो होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पहले हम लोग इस साइन का मतलब जरा समझ लेते हैं। ये जो साइन है इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे फैक्टोरियल 111 का बोलना है, तो अगर हम इसको भी बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे 111 और फैक्टोरियल का साइन बाद में बना दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये जो साइन है आपने ये तो देख लिया, ये किसका होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है। फैक्टोरियल को हम लोग हिंदी में क्रमित गुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल को हम लोग हिंदी में क्रमित गुणन बोलते हैं, मतलब क्रम से गुणा करना। चलो देखो, अगर फैक्टोरियल 1 का मान देखेंगे तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू देखेंगे तो 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मान देखेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 के लिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 5 लोगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और अगर फैक्टोरियल 6 ले लोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, जैसे कि सपोज कर लो अगर हमने फैक्टोरियल 100 भी ले लिया तो फिर क्या होगा, 100 गुणे 99 गुणे 98 डैश कहां तक, 1 तक। क्रमित गुणन का मतलब यही है कि जिस भी नंबर के बारे में आपसे बोल दिया तो उसका धीरे धीरे एक कम कम कर करके हम कहां तक गुणा कराएंगे, 1 तक गुणा कराएंगे। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 111 मतलब फैक्टोरियल 111 की बात कर रखी है, तो हमें क्या करना होगा, हम 111 110 109 लेकर के जाकर के कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ठीक है, वैसे हमें इतना मल्टीप्लीकेशन कराने की जरूरत है नहीं। सवाल में जरा निष्कर्ष पे बात हमें करनी, तो जरा देखिए। अच्छा, फैक्टोरियल 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वो तो 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 के लिए बात करें तो 2 का गुणा 1 में कितना, 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, मतलब फैक्टोरियल 3 में कितना होगा 6, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, मतलब यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना मिल जाना 4, तो फैक्टोरियल 4 में यूनिट प्लेस कितना होगा 4 हो जाएगा। अच्छा, 5 के लिए जरा देखो, आप 5 का गुणा 2 में कराओगे 10 बनेगा। अब 10 का गुणा चाहे 3 में करा लो, चाहे 4 में करा लो, चाहे 1 में करा लो, वहां पे इकाई स्थान पे कितना रहेगा, इकाई स्थान पे वहां पर अब 0 ही रहेगा। तो आपको यहां पे ये चीज याद रखनी है, क्या, कि जब कभी भी अगर फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट की वैल्यू पूछता है, क्या चीज, जब कभी भी अगर फैक्टोरियल दे करके यूनिट डिजिट का मान पूछता है तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप इतना चेक करें, क्या, अगर फैक्टोरियल 5 से कम है, अगर फैक्टोरियल 5 से कम है तो हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। अगर वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 5 से कम है, मतलब 5 से अगर छोटी संख्या है तो फिर हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे। कैसे शॉर्ट आउट करोगे, ऐसे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4। अब जैसे सवाल ऐसे बन जाता है कि फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट बताओ, क्या, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट बताओ, मतलब इकाई का अंक बताओ, तो 3 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अगर हमने पूछ लिया फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक बताओ, तो फिर कितना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 में इकाई स्थान पे कितना 4। तो अगर फैक्टोरियल 5 से छोटी वैल्यू तो फिर हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो, फैक्टोरियल 5 हो या फिर 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा कितना होगा, 0। हमेशा कितना होगा, 0 होगा। इसके लिए आपको कुछ सोचना विचारना है, सीधे सीधे जैसे नंबर दिखा हमें 5 से बड़ा है तो हमने उसके लिए यूनिट डिजिट कितना लगा दिया, 0। अभी आपको सिखाया कि 5 और 2 आना तय है तो फिर 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल 111 है तो इसमें भी यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन दिया है वो आपका 0 ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है
तो आप टेलीग्राम के चैनल पे चले जाओ, सक्सेस अब अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो फिर आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक है, अपना नाम बताएं और वहां से आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ये जो बेसिक की टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की सीट है आपको वहां से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके ना। चलो भाई देखो आगे, अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 17 नंबर में ये दिया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 के लिए अभी हमने बताया कि 5 से अगर छोटा है तो फिर आपको निकालना होगा, अगर 5 से बड़ा है तो फिर आपको सीधे सीधे 0 रखना है। तो 4 के लिए क्या करोगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, मतलब इकाई के स्थान पे कितना 4, 24 में इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 18 नंबर देखो, 18 में बोला गया है 264 की होल पावर 1793 इंटू 615 की होल पावर 517 इंटू 331 की होल पावर 591। अच्छा होता क्या है, छोटे छोटे अभी तक हम लोगों ने सवाल किए हैं, कैसे, एक कोई ऐसा सवाल लिया था, कोई ऐसा सवाल लिया था, कोई ऐसा सवाल लिया, ये क्या हो गया, ये इन तीनों का मिसलेनियस है, इन तीनों को इसमें मिक्स करके बना दिए गए। तो चलो जरा समझो, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं जो कि आपको ना आता हो। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप इसका इकाई अंक निकालो। इसका हम इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं, इकाई के 2 अंक ले लो, 93, भाग किससे कराएंगे 4 से, 4 से भाग कराओगे तो 92 कट जाएगा, क्यों 92 कट जाएगा ना, और 23 बार जाएगा तो 23 चौके 92 और शेषफल कितना बचा 1। जो शेषफल बचेगा उसी को आप पावर बना दोगे, तो 4 की घात 1, 4 की घात 1 का मान कितना होता है 4। यहां से देखो जरा 5 की घात, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 1 5 और 6 अगर ये इकाई के स्थान पर आ गए तो उसका इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है, तो चाहे तो घात कितनी भी क्यों ना लगी हो। तो यहाँ पे जो इकाई का स्थान मिलना है वो कितना 5, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना 1। अगर आप इन तीनों का गुणा कराओगे, क्योंकि बीच में गुणे के चिन्ह है ना, तो 5 चौके 20 और 20 का गुणा 1 में कितना 20, तो उसमें भी इकाई के स्थान पे कितना मिल जाएगा 0 ही मिलेगा, ओके ना। तो अगर ये 3 3 4 4 वैल्यूज एक साथ में दे दी जाती तब भी कोई परेशानी वाली तो बात है नहीं। चलो भाई जरा 19 नंबर पे बात करनी है। 19 नंबर देखो क्या कह रहा है, 67 की होल पावर 37 माइनस 1 अपॉन 6। भाई इसमें यूनिट डिजिट सॉर्ट आउट करना है, क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जरा इकाई का अंक निकाल लेते हैं। इसमें इकाई के अंक में क्या करेंगे, इकाई के 2 अंक हमने लिए घात के, घात में सिर्फ 2 ही अंक है तो उसी को ले लो। 37 को हम भाग करा दे 4 से, 4 9 36, शेषफल कितना बचेगा 1। अब ये जो शेषफल 1 बचा है तो 67 की घात आप क्या करोगे 1 चढ़ाओगे, और 67 की घात 1 का मान कितना होता है 67, बीच में क्या लगा है -1 अपॉन में कितना 6, तो 67 में से 1 जाएगा कितना 66। 66 को अगर आप 6 से भाग करा रहे हो, आप क्या 66 को जब 6 से भाग करा रहे हो तो देखो जरा 6 से आप भाग कराओगे तो यहाँ पे अगर शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल तो हमें 0 मिल जाएगा। शेषफल कितना मिल जाएगा 0, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको इकाई का अंक निकालना है। तो देखो जब 6 से 66 में डिवीजन कराओगे तो 6 1 मतलब 11 बार जाएगा तो 11 छंग 66, और यहाँ पे कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे कितना मिल रहा है आपको 1, क्योंकि यहाँ पे आपसे ध्यान रखिएगा शेषफल नहीं पूछा गया है, ठीक है। और इस तरीके का अगर सवाल आ गया तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे भाई यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 हो गया। चलो देखो अब आगे कौन सा था ये 19 हो गया। अब जरा 20 के बारे में बात कर लो। 20 में दिया गया 859 इंटू 446 इंटू 283 इंटू 479। वैसे सबसे पहला सवाल इस एसटी का, इस टेस्ट सीरीज का यही होना चाहिए था। कैसे, देखो आपको इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक डिपेंड करता है किस पे, इकाई के अंक पे। तो आप 9 का गुणा 6 से करा दो, उसका गुणा 3 से करा दो, फिर 9 से करा दो। अच्छा 9 का गुणा 6 में कराओगे, 9 6 के 54, 54 के 4, फिर 4 का गुणा 3 में करा दो, 4 3 12, 12 के इकाई स्थान पे कितना 2, और फिर 2 का गुणा 9 में करा दो, 9 दूनी 18, 18 में इकाई स्थान पे कितना मिल जाएगा 8। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। अब जरा देखो भाई 21 नंबर में क्या दिया। 21 में बोला गया, सुनिए जरा ध्यान से, द यूनिट प्लेस इज 8। यूनिट प्लेस कितना दिया है, यूनिट प्लेस दिया गया है 8 है, कितना है 8 है। इन द प्रोडक्ट ऑफ
किसके प्रोडक्ट में 459 इंटू 86 इंटू 28a इंटू 484 आई थिंक शायद दिया हुआ है 484। आपसे बोल रहा है कि इन संख्याओं के गुणनफल को जब हमने किया है तो हमें इकाई के स्थान पे 8 मिला है, उनके यूनिट डिजिट पर क्या मिला है 8 मिला है। तो हमें इसको सॉर्ट आउट करना और बताना है कि ए के प्लेस पर क्या आएगा। तो चलो जरा देखो, 9 का गुणा 6 में करो कितना आएगा 54, 54 में इकाई स्थान पे 4, 4 का गुणा आप 4 में करा लो कितना 16, 16 में इकाई स्थान पे 6। अच्छा अब यहाँ पे जो 6 आएगा उसका गुणा आप ए से कराओगे, तो 6 का गुणा हम ए से कराएंगे और इकाई स्थान पे हमें कितना मिलना चाहिए 8 मिलना चाहिए। तो आप एक बात बताओ 6 का गुणा आप किस में करा दो कि 8 मिल जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो अगर आप ए के प्लेस पे कितना रख दो 3, तो अगर आप ए के प्लेस पे 3 रख दो तो 6 का गुणा 3 में कराने पे कितना आ जाएगा 8। और वैसे जो 20 वाला ऑप्शन दिया गया है उसमें 3 भी दिया हुआ है और 8 भी दिया है, ठीक नहीं सिर्फ 3 दिया हुआ है, 5 है 7 है 3 है और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा वही आपका आंसर है कि ए के प्लेस पे क्या आ सकता है, ए के प्लेस पे 3 आ सकता है। ओके देखो भाई 22 क्या है, 22 में बोला गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डेट अप टू 99 क्यूब। इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, क्या बताना है इकाई का अंक बताना है। तो चले बात करें, वैसे आपको यहां पर कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर सपोज कर लो हम ये ले लेते हैं, आपने 1 से लेकर के n तक की प्रथम क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पढ़ रखा है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डेट अप टू n क्यूब अगर दिया है तो फिर आप अगर इसका फॉर्मेशन बनाएंगे तो फिर क्या बनता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही बनता है ना। तो यहाँ पे n के प्लेस पे वो नंबर होता है जो आपका आखिरी नंबर, तो हमने यहाँ पे 99 ले रखा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 99 गुणे 100 बटे में 2 और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। अच्छा 2 से काटो कितना होगा 50, ठीक है। अब देखो जरा 9 का गुणा 0 में कराओगे तो इकाई स्थान पे कितना मिलेगा भाई 0 ही मिलेगा, क्योंकि 99 का गुणा 5 में कराओगे तो संख्या मिलेगी, लेकिन जब आप 0 से कराओगे तो वहां पे 0 ही मिलेगा। अगर आप 0 का स्क्वायर भी करा देते हो तो वहां पे इकाई स्थान पे कितना मिलना है 0 ही मिलना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला है वो सही हो जाएगा, 22 का फर्स्ट ऑप्शन। अगर किसी को ये फॉर्मेशन नहीं लर्न है तो फिर वो लर्न जरूर कर ले, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही आपको क्लास में भी कराया गया है और कुछ दिनों पहले शायद आपको YouTube के सेक्शन पे जब आप लोगों को एवरेज स्टार्ट किया गया था तब भी पढ़ाया गया था। वैसे अभी एवरेज कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोगों के काफी कुछ मैसेजेस पड़े हुए हैं मेरे पास कि एवरेज को कंप्लीट करा दिया। तो एवरेज को हम लोग क्लास में भी कंप्लीट करेंगे और यूट्यूब के सेक्शन में भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, इस वजह से आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलो देखो यहाँ पे बोला गया है 23 में कि 21 की घात 1 प्लस 22 की घात 2 प्लस 23 की घात 3 प्लस 24 की घात 4 प्लस 25 की घात 5 और 26 की घात 6। हमें यहाँ पर इनका इकाई का अंक निकालना है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि अगर पिछले वाले सवाल में आपने कुछ फॉर्मेशन का यूज किया था तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी सवाल में फॉर्मेशन का यूज होगा, ठीक है। आप यहाँ पे सवाल को डायरेक्टली कर रहे होंगे। देखो जरा यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना मिलेगा 1, यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना मिलेगा 4, 22 का वर्ग करोगे 484 मिलता है, तो जिसमें इकाई स्थान पे कितना हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे देखो 23 की घात 3 है तो आप 3 की घात 3 करोगे तो 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27, 27 में इकाई स्थान पे कितना 7। अब यहाँ पे देखो 24 की घात 4 है तो 4 चौके 16 और 16 का गुणा 16 में कराओगे तो इकाई स्थान पे कितना मिल रहा है 6 मिलेगा। 25 की घात 5 में निकालोगे तो यहाँ पे इकाई स्थान पे तो हमेशा 5 ही रहेगा और 26 में भी इकाई स्थान पे हमेशा कितना रहेगा 6, क्योंकि अभी हमने आपको बताया हुआ था 0, 1, 5 और 6 इनके यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। बीच में प्लस लगाए सभी को ऐड कर दो, सभी को हम क्या करें ऐड कर दें। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 16 में अगर 6 जोड़ दोगे कितना 16 6 21 और 21 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना 28 मिला। तो इकाई स्थान पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके तो ऐसे जो सवाल होंगे उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लॉजिक लगेगा, इनको हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ये सोचो कि फॉर्मेशन बननी है, नहीं फॉर्मेशन नहीं बननी है। देखो भाई 24 क्या बोला गया है, 24 में आपसे ये बोल रहा है कि 25 की घात
6251 प्लस 36 की होल पावर 528 माइनस 22 की होल पावर 853। अब देखो ये कुछ सवाल दिया है, इसको हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट हमें सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहली बात, इकाई स्थान पे 5 होगा तो उसमें इकाई स्थान तो परिवर्तित होना नहीं है। यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी नहीं चेंज होगा। यहाँ पे देखो 22 की घात 533 दी है, तो हमें ये वाले 2 की जरूरत ही नहीं है। इस 2 की घात हम क्या करेंगे, इकाई के 2 अंक ले लो, 53, 4 से भाग कराओ, कितना 52, और शेषफल कितना बचेगा 1। तो जब शेषफल 1 बचेगा तो आप उसी को पावर पर ना दोगे, तो 2 की घात 1 का मान कितना 2, बीच में यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 6 5 11, और 11 में से 2 घटाओ कितना 9 बचेगा। 11 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, वेल सवाल कौन सा था 24, तो 24 का देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। अगला सवाल देखो भाई 25 में बोला गया कि 47 की होल पावर 95 माइनस 33 की होल पावर 58 में यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो सबसे पहले आप इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो। तो इसको कैसे करेंगे, 95 को भाग कराएंगे 4 से, तो 92 घटता है ना, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो उसे आप 7 की घात 3 चढ़ा दो, और 7 की घात 3 का मान कितना होता है 343, और इकाई के स्थान पे हम कितना ले लेंगे 7 इकाई के स्थान पे हम लोग ले लेंगे 3, 7 7 49, 49 7 343, 343 में इकाई के स्थान पे आ गया कितना 3। अब यहाँ पे देखो 33 की घात 58 है, तो 58 को भी आप भाग किससे कराओगे 4 से, 4 से भाग कराओगे कितना कटेगा 56 कटेगा, तो शेषफल कितना आया 2। तो यहाँ पे हम 3 की घात 2 लगाएंगे, और 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9। अब जरा देखो यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है 9 है, तो 3 में से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस का 6 लगा करके चले आना, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। 47 की घात 95 का जो मान होगा वो बड़ा होगा, और 33 की घात 58 का मान क्या होगा, ये छोटा होगा। तो हमें करना क्या है, आप जानते हो कि जब किसी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा रहे होते हैं, तो सपोज कर लो हमने यहाँ पे लिख रखा है 417, और यहाँ पे लिख रखा है 128। अगर हमको इसको घटाना है तो 7 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं आगे से एक कैरी करते हैं ना। तो जब हम आगे से एक कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 17, क्योंकि 10 आता है वो आगे से, तो 17 में से 8 घटाओगे, तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो हम 13 में से 9 घटाएंगे, और 13 में से 9 घटाने पे क्या होता है 4 बचेगा। ठीक है, तो ये था 25 का सेकंड ऑप्शन सही है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, उन्होंने बीच का अंतर 6 निकाल लिया तो उसी को लगा करके चले आएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो भाई 26 क्या दिया है, 26 में बोला गया कि 3 की घात 6 गुणे 4 की घात 7 गुणे 6 की घात 3, 7 की घात 4, 8 की घात 2, 9 की घात 5। फालतू का सवाल एक तरह से दिया हुआ है, आपके हिसाब से तो ये फालतू का ही सवाल होगा ना, क्यों, क्योंकि आप लोग आसानी से इसको कर लोगे। देखो क्या है, 3 की घात 6 है, 4 से भाग कराओगे शेषफल कितना 2, 3 की घात 2 का मान 9, गुणे 4 की घात 7 है, तो घात 7 को 4 से भाग कराओगे शेषफल कितना 3, 4 की घात 3 का मान कुछ भी हो 64 होता है, लेकिन इकाई स्थान पे कितना आ जाना है 4 आ जाना है। 6 की घात 3, 6 पे तो परिवर्तित ही नहीं होगा, 7 की घात 4 है, तो 7 7 49, और 9 का गुणा 9 में करा दो कितना 81, इकाई स्थान पे 1 मिलेगा। 8 की घात 2, 8 दूनी 16 होता है, लेकिन 8 8 64 होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग दिया है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में इकाई स्थान पे 4। 9 की घात 5 है, तो यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, गुणा कराना है, गुणा कराओ। 9 चौके 36 के 6, 6 का गुणा 6 में कितना 36, 36 का 6, 6 का गुणा 1 में कितना 6, 6 का गुणा 4 में 6 चौके 24 के 4, और 4 का गुणा 9 में 4 9 36, तो इकाई स्थान पे कितना मिल जाना है 6 मिल जाएगा। इकाई स्थान पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 26 का सी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो भाई 27 नंबर क्या बोल रहा है। 27 में बोला व्हाट इज द मिनिमम डिजिट इन द प्लेस ऑफ के के प्लेस पे न्यूनतम मान क्या होगा। और देखो आपसे क्या बोला है 7k प्लस 8k प्लस यहां पे शायद कुछ नंबर दिया है, और मेरे ख्याल से सबसे k ही है, इक्वल्स टू 170 दिया हुआ है। ठीक है, चलो जरा सॉर्ट आउट करते हैं। 7k प्लस 8k एंड प्लस k इक्वल्स टू 170। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस जगह जो k दिया है इसके पहले भी कोई एक नंबर दिया गया है। ठीक है, और वो नंबर इसमें सही से क्लियर नहीं है, तो आपको सवाल को करने का तरीका बता देते हैं।
ठीक है, कि इसको करने का तरीका क्या होगा। बाकी तो आप लोग होशियार हो ही। हाँ देखो यहाँ पे जब हम के को जोड़ेंगे तो फिर ये एक तरह से 3k बनेगा। कितना बनेगा? 3k। तो होता क्या है, जब यहाँ पे कोई संख्या आती है तो वो सपोज कर लो भाई 11 हो गई, तो 11 में इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा और हासिल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाता है। ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो 170 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 170 आएगा। तो ये 8 और 7 तो भाई 15 बनाएगा। 8 और 7 कितना? 15 बनाएगा। लेकिन जो 2 होगा वो तो इधर से आ रहा होगा ना कैरी लेकर के। तो अगर यहां से 2 आया तो जाहिर सी बात है ये 20 बना रहा होगा। तो के मतलब 3k इक्वल्स टू आप 20 कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के केस पे यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये वाली जो संख्या है ये पूरी तरीके से लिखी नहीं है। और मेरे ख्याल से हो सकता था शायद ये 1k होती, 8 7 15 और 1 16 हो जाता फिर यहाँ पे, तो फिर कैरी यहाँ पे 1 आता। ठीक है, अब देखो सही है। यहाँ पे अगर आपकी बुकलेट में भी करेक्शन करना है तो फिर आप कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7k प्लस 8k प्लस यहाँ पे कुछ दिया हुआ तो वहां पे आप 1k कर लो। कितना? 1k। और इसको उठा करके हम लोग चलो ऐड कर लेते हैं। तो देखो 8 और 7 15, 15 और 1 16 बनता है। लेकिन सवाल में आपको क्या चाहिए? 170। ये जो 0 आया होगा वो तो यहीं से आया होगा। ठीक है, और यहां से अगर हम जोड़ रहे हैं तो 8 7 15, 15 और 1 16 है। लेकिन यहां पे कितना लिखा है? 17। तो जो 17 कैसे होगा? क्योंकि यहां से एक हासिल आया होगा पीछे से। तो जब आप k प्लस k मतलब कितना? 3k। अगर 3k में आप 1 जोड़ते हो तभी तो आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, क्योंकि 0 दिया है ना। 0 का 10 आया होगा यहाँ पे और 10 का 0 लिखा गया होगा, हासिल एक ऊपर चला गया होगा, तो इसका मान कितना होगा? 10। इस एक काम करो, यहाँ पे k के प्लेस पे कितना था? ये 3k है और ये प्लस का 1 है। इस 1 को उधर भेज दो तो 3k इक्वल्स टू कितना आ गया? 9। 3 से 9 को काट दोगे तो k का मान कितना हो गया? 3 हो गया। k की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो वैसे ऑप्शन में यहां पर दिया नहीं है 3। ठीक है, लेकिन हमने आपको सवाल करा दिया है। हाँ, और अगर आपके बुकलेट में k के प्लेस पे आगे कुछ और भी यहाँ पे मान दिया है तो उसके लिए आप लोग विचार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज जो होंगी वो जगह जगह पर चेंज हो जाती हैं। वैसे क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो यहां पर इसी तरीके से। ठीक है, दोनों को आप रखें, ऐड करें और चेक करो कि k का मान क्या निकल सकता है। अगला देखो क्या बोला है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 987 की होल पावर 267 माइनस 39 की होल पावर 121। इसका हमें इकाई का अंक चेक करना है। देखो इकाई के 2 अंक कौन से? 67। भाग किससे कराएंगे? 4 से। 4 से भाग कराओगे 64 कटता है। 64 कटा तो कितना बचा? शेष 3 बचा। 7 की घात आप 3 लगाओगे और 7 की घात 3 में इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 3। यहां पे भी चेक करते हैं। 121 है तो 21 को लेंगे, 4 से भाग कराएंगे, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचा है? 1। तो हम 9 की घात 1 ही तो चढ़ाएंगे और 9 की घात 1 का मान कितना? 9। तो हम 3 में से 9 को घटाएंगे। अब 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम 13 में से 9 को घटाएंगे और 13 में से 9 घट करके कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए आज की क्लास में 28 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर पाए हैं और 28 क्वेश्चंस जो थे ये यूनिट डिजिट के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इकाई के अंक की तो प्रैक्टिस हो चुकी है और यूनिट 2 डिजिट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 डिजिट में भी अप्रोक्सीमेट साइड 27 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आया तो फिर आप मैसेज करके या फिर आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ओके, आज की क्लास होगा। थैंक्स अ लॉट।